बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटा, आपको लास्ट टाइम याद होगा कि हमने लेवस के कॉन्सेप्ट का लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, और इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हमने कुछ उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। और उन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ थ्योरीज़ के नाम पढ़े थे कि ये थ्योरीज़ दरअसल उस लिमिटेशंस को ख़त्म करेंगी। और वो थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि वेस्टबर्ग थ्योरी है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आज की हमारी थ्योरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक दरअसल पहला टॉपिक है कौन सा? थ्योरीज का। तो पहली थ्योरी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। सेडविक और पॉलर ने 1940 के अंदर पॉइंट आउट किया था शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा, इन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, could be interpreted in term of electron pair in the outer orbital of the central atom। तो इन्होंने ये कहा था कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिसाइड करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और सेंट्रल एटम के, वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेंगे। और अब रिसेंटली ही नोहम एंड गिल्सियप ने डेवलप की वेस्पर थ्योरी। इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहां से ही आपको इस थ्योरी का एक तो लिमिटेशन यहां से मिल जाएगी कि ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो बेटा, सबसे पहले इसकी बेसिक असम्पशंस क्या है कि इस थ्योरी के अंदर आप पढ़ेंगे क्या, किसको बेस बनाया है इसने। तो बेटा, इसने बेस बनाया है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि बेटे, अगर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। अब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की सूरत में हो, दो की सूरत में हो, तो हम जब दो का नाम लेंगे, पेयर का नाम लेंगे, तो दो तरह के पेयर्स पॉसिबल हैं। नंबर 1 लोन पेयर और नंबर 2 बॉन्ड पेयर। यानी कि आपके पास ये जो देखें, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। 1 2 3 4, ये सिलिकॉन है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन अगर पेयर की सूरत में हो, या जिस तरह ये है 1 और 1, इन दो को मिला दें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने अर्ज किया है दो तरह का हो सकता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बेटे, अब लोन पेयर वो है, यानी कि वो वाले दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लिया हो, हम उसे लोन पेयर कहते हैं। और वो वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में शामिल हो, हम उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर। are arranged around the center atom to remain at the maximum distance। कहता है कि ये क्या करेंगे कि are arranged around the center atom to the remain at the maximum distance। और ये क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इसका किससे, सेंटर एटम से। डिस्टेंस अपार्ट की रिपल्शन इज एट द मिनिमम, और इनमें जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, कम से कम होगी। अब पास्चुरेट्स इसके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बोथ लोन पेयर, अब बहुत अहम तरीके से सुन लीजिएगा, बोथ लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट द डिटरमिन द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है उसको डिटरमिन करने के अंदर लोन पेयर का रोल भी होता है और बॉन्ड पेयर का रोल भी होता है।
पहला पास्टुलेट है इस थ्योरी का, कि यानी कि थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री होगी उसको बताने के लिए लोन पेयर का भी काम होगा और बॉन्ड पेयर का भी काम होगा। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर आर रेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। बेटा कहता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट, एक से ज़्यादा बॉन्ड वाले एटम्स के साथ, सो दैट इट रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू द वाइड रिपल्शन। इसलिए बेटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, इसलिए इनकी रिपल्शंस बहुत कम होंगी। तीसरा पास्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लोन पेयर, कहते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई द मोर शेप देन द बॉन्ड, मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। कहते हैं कि जी आपका जो लोन पेयर होगा वो ज्यादा स्पेस कैरी करेगा एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इसकी ये पास्टुलेट्स की थोड़ी एक्सप्लेनेशन ही है, 3 पास्टुलेट अब उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। कहते हैं द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्ट बाय द बोथ न्यूक्लियस। अब इसी स्टेटमेंट को तीसरे को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रोड ऐसे 2 न्यूक्लियस खींच रहे होते हैं एटम, while नॉन बॉन्डेड ओनली 1 न्यूक्लियस। जो बॉन्डेड होगा, बॉन्डेड का मतलब 2 एटम्स का न्यूक्लियस को एक इस तरफ से खींच रहा है, दूसरा इस तरफ से खींच रहा है। तो नॉन बॉन्डिंग बाय द ओनली 1 न्यूक्लियस, जो नॉन बॉन्डिंग होगी उनको सिर्फ एक न्यूक्लियस खींचेगा और बॉन्डेड को 2 न्यूक्लियस खींच रहे होंगे। बिकॉज अ लोन पेयर एक्सपीरियंस द लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसलिए जो लोन पेयर है इसके ऊपर इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सेपरेटेड आउट मोर इन स्पेस देन द फॉर द बॉन्डेड पेयर। बेटा वो कहता है क्योंकि आपके जो लोन पेयर है इनके ऊपर एक न्यूक्लियस खींच रहा है, बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस खींच रहे हैं, इसलिए जो लोन पेयर है, जो आपका लोन पेयर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूक्लियस उसे फोर्स नहीं कर रहा होगा और वो ज़्यादा रिपल्शन कर सकता है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। कहते हैं एज द रिजल्ट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा ग्रेटर रिपल्शन फोर्स ऑन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेटा जो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि लोन पेयर्स होंगे बेटा वो बॉन्ड पेयर के ऊपर ज़्यादा रिपल्शन डालेंगे। दैट्स द ट्रेंड कंप्रेस टू द बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर एक तरफ हो जाएंगे। अगर हम इनके ट्रेंड की बात करें तो रिपल्शन का सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है, जो 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन हो सकती है, तो वो रिपल्शन सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होगी, फिर वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी, और फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर होगी। यानी कि 3 रिपल्शन बहुत अहम होगी, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दिस रिपल्शन आज कॉल्ड द वंडर वॉर रिपल्शन, और इन रिपल्शन का नाम क्या है, वंडर वॉर रिपल्शन। चौथा पास्टुलेट है द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड। कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रिपल बॉन्ड में होंगे, कंटेन द हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो या देयरफॉर दे ऑक्यूपाई द मोर स्पेस, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे देन द 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सिंगल बॉन्ड। अगर किसी का एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो कम स्पेस लेगा, जबकि 3 बॉन्ड बने हैं तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। बट बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इट डिटरमाइन द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लिहाजा ये एक बॉन्ड की तरह की ही ज्योमेट्री शो करेंगे। दिस इज रीजन दे ट्रेंड टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई द सिंगल बॉन्ड। कहता है इस 3 दोनों के जो रीजन हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। बेटा यहाँ तक अपनी बात यहाँ याद रखिएगा, आगे थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बेटा इसको देखते हुए, इस टेबल को बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए हम मॉलिक्यूल ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ए एंड बी की बात करता है। कहता है फर्ज करें एक ये है, बी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लग गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर लग गया, इधर क्या था, एक बॉन्ड पेयर इधर है। तो जितना बॉन्ड पेयर ये वाला इसे इस तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रिपेल कर रहा है, उतना ये इधर कर रहा है। तो लिहाजा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह भी हो सकता था, ऐसे भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हो। ये देखें ये ब्रोमीन है ना, तो आप कह सकते हो कि ये ब्रोमीन के यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, बल्कि एक क्लोरीन इस साइड पे, एक क्लोरीन इस साइड पे लगा हुआ है। इस साइड पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है। जितना ये इस तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये इस तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है, लिहाजा इनकी अट्रैक्शन क्या है, इक्वल है, दोनों के दरमियान में सेम डिस्टेंस पाया जाता है। लिहाजा
180 का एंगल होगा और इसमें लीनियर ज्योमेट्री होगी। यही बात साइड पे लिखी हुई है, यही आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए की बात कर रहा है। अगर हम अगले की बात करें यहाँ पे, तो देखो ये है, तो इसका ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो जितना ये इस तरफ को इसे रिपेल कर रहा है उतना ये से इस तरफ को रिपेल कर रहा है, लिहाजा रिपल्शन इक्वल होंगी, सारे एक डिस्टेंस पर रहेंगे, इसको 120 का एंगल होगा और इसकी जो जियोमेट्री है वो मेरा ख्याल है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें एस लोन पेयर और क्लोरीन, यहाँ पे देखो दो क्लोरीन है एस एन के, गौर फरमाइएगा। तो इसको बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि क्लोरीन नीचे की तरफ को बैंड हुए हैं। क्यों क्लोरीन नीचे की तरफ बैंड हुए हैं? कि इस लोन पेयर ने इन दोनों को नीचे की तरफ क्या कर दिया हुआ है, धकेल दिया हुआ है। इस धकेलने की वजह से बेटा इनका जो एंगल है वो लेस देन 120 हो गया हुआ है, इसलिए इनका एंगल भी बेटा क्या हो गया है, कम हो गया। इस तरह ये कार्बन को देखो, तो कार्बन के ये 4 मिथेन CH4 की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल बॉन्ड एंगल्स होंगे, 109.5 की टेट्राहीड्रल की ज्योमेट्री होगी। यही चीज़ें आपको बतानी है। अमोनिया का ये बात लास्ट एग्जांपल है, समझ लें, इसके बाद हम एंड करते हैं कि ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है। इन बॉन्ड पेयर ने आपस में रिपल्शन की है, तो ये यहाँ पे आ गए हैं। ये लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, लिहाजा उन्होंने ये 2 हाइड्रोजन को पकड़ के नीचे की तरफ क्या कर दिया है, रिपेल कर दिया, तो ये नीचे आ गए हैं। तो बेटा ये आपकी रिपल्शन की वजह से इनकी स्ट्रक्चर्स बन रही थी, जिसकी वजह से हम इसकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज्योमेट्रीज लिखी हुई हैं, आप यहाँ से ज्योमेट्रीज को देख लें कि कौन कौन सी ज्योमेट्री को आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। इनके ये डायग्राम, इनके एंगल, इनकी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। सबसे अहम इसके पास्टुलेट्स पता होना चाहिए। बेटा यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हम बात कर रहे हैं वेस्पर थ्योरी के, तो यहाँ पे हमारी वेस्पर थ्योरी अपने इख्तिताम पजीर होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।